जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वंस अगेन एंड वेलकम टू स्टार्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सबसे पहले एमसीक्यू देखें, द न्यू मॉडल इज़ ब्लैंक दैन ब्लैंक। डेफिनेटली दैन आया है तो ये रेकमेंड करता है। जब हमने यूजेज ऑफ डिग्रीज पढ़ा था तो उसमें पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था कि दैन की अवेलेबिलिटी विल मार्क द प्रेजेंस ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, हैंडसम, हैंडसम, वाइजर, वाइजर नहीं, बल्कि द न्यू मॉडल इज़ मोर हैंडसम दैन वाइज। अब ये कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है? अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट डिग्री के अंदर जब ये कहा था कि जब एक पर्सन की दो क्वालिटीज़ कंपेयर की जाएं तो उसमें हम फर्स्ट डिग्री को यूज़ करते हैं। अब जो पहले मैंने बात की कि हाँ जी दैन यूज़ करेंगे तो सेकंड डिग्री यूज़ करनी होगी, तो वो कौन सी सेकंड डिग्री होगी? वो इसके अंदर डेफिनेटली होगी क्या, हमारे पास होगी मोर। कि मोर के साथ हमने यूज़ कर दिया क्या, मोर के साथ हमने यूज़ कर दिया दैन, और यहाँ पे क्या आएगा, हैंडसम और वाइज। जैसे मैंने सेंटेंस बोला था, ही इज़ मोर अ पैट्रियट दैन अ साइंटिस्ट। तो जब हम एक ही पर्सन की दो खूबियों को कंपेयर करते हैं तो फिर मोर और दैन आता है और उसके साथ हम फर्स्ट डिग्री यूज़ करते हैं। आंसर इज़ चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूजिंग ब्लैंक इंग्रेडिएंट्स कैन कंप्लीटली चेंज द टेस्ट ऑफ द डिश। आंसर इज़ व्हाट? आंसर इज़ अल्फा। यूजिंग द रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स। अब द मोर कहने की मतलब सेकंड डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, सुपरलेटिव की भी ज़रूरत नहीं है और मोस्ट की भी नहीं है। मतलब हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसके अगेंस्ट हम ये कह सकें कि हमें यहाँ पे सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री रिक्वायर्ड है। एक प्लेन सेंटेंस है जिसके अगेंस्ट हम जैसे डेफिनेटली फर्स्ट डिग्री का यूज़ करेंगे। आंसर इज़ अल्फा। क्वेश्चन नंबर है 3, द ईयर्स सेल्स वर नॉट ओनली गुड बट इवन ब्लैंक। इवन इज अ मार्कर ऑफ व्हाट? आप कोई बताएगा इवन किस चीज़ का मार्कर था? इवन वॉज द मार्कर ऑफ द सेकेंड डिग्री। ठीक है, द बेटर, इवन बेटर। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनमें कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास मच का यूज़ है, जैसे हमारे पास फार का यूज़ है, इवन का है, लिटिल का है, एटसेट्रा। ये वो यूजेज हैं ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें हमेशा सेकंड डिग्री को ही यूज़ करना होगा। आंसर इज़ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर है 4, इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द ब्लैंक implications ऑफ एनी पॉलिसी डिसीजन। सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशल पॉलिटिकल, पॉलिटिकल सोशल, सोशल पॉलिटिकल। डेफिनेटली आंसर आएगा हमारे पास क्या, अल्फा, सोशल एंड पॉलिटिकल। बाकी जो चार्ली डेल्टा है वो कन्फ्यूजन के लिए था कि हाँ जी ऐसा तो नहीं कि ये वाला पहले आना चाहिए, ये वाला पहले आना चाहिए। भाई दो एडजेक्टिव हैं तो आप इनके दरमियान ऑटोमेटिकली एंड यूज़ करेंगे, आपको यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एंड लगा सकते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ एनी पॉलिसी डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 5, I need to buy blank sugar and blank cookies to stick to my healthy eating plan. अब शुगर मैस नॉन है और कुकीज़ जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, कुकीज़ हमारे पास एक काउंट नॉन है। तो शुगर के साथ मैस नॉन की वजह से कुछ लगाएंगे और कुकीज़ में हम काउंट नॉन के साथ कुछ यूज़ करेंगे। आंसर इज़ अब उसमें हम क्या लिखेंगे, सेमनेस का भी ध्यान रखेंगे। अल्फ़ा में फ्यू और लिटिल है। अब टू स्टिक लेस शुगर एंड हेल्दी ईटिंग, लेस शुगर एंड फ्यूअर कुकीज़। अगर आप फ्यू शुगर करेंगे तो ये क्लैश आ जाएगा, कुकीज़ के साथ लिटिल नहीं आ सकता। फ्यूअर आएगा तो आगे लिटिल नहीं आ सकता, लेस आना चाहिए था, लेस और फ्यूअर आना चाहिए तो सेमनेस का भी ध्यान रखेंगे और नॉन की नेचर का भी ध्यान रखेंगे। आंसर इज़ चार्ली। क्वेश्चन नंबर है 6, दिस इज इंट ब्लैंक बॉटल अ बिग इनफ अकेला, इनफ बिग, बिग इनफ। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है वो है इनफ की प्लेसमेंट। हम कहते हैं इनफ जो है ये यूज़ हम करते हैं आफ्टर एडजेक्टिव या फिर आफ्टर एडवर्ब, और इसे यूज़ करते हैं बिफोर आ नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद। तो अ बिग इनफ बोतल, अब आ यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बॉटल यूज़ कर ली है, तो आंसर इज़ अल्फ़ा। दिस इज़ इंट अ बिग इनफ बोतल। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें
तो यहाँ पे इनफ बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस हो रहा है, बिग के बाद आ रहा है, बॉटल से पहले आ रहा है, तो हम कहेंगे दोनों फीचर्स एक ही सेंटेंस में फुलफिल हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, लाइफ इन न्यूयॉर्क इज़ वेरी। अब वेरी के साथ हमने डेफिनेटली जहन में रखना है कि हमने कौन सा फॉर्म यूज़ करनी है। तो वेरी के साथ हम यूज़ कर सकते हैं क्या, या तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट डिग्री जैसे गुड है, स्मार्ट है, या फिर हम यूज़ करते हैं वेरी के साथ VING। तो क्या लिखेंगे, लाइफ इन न्यूयॉर्क इज़ वेरी एक्साइटिंग। आंसर इज़ बीटा। जी बीटा बेटे, बीटा, आंसर बीटा, एक्साइटिंग। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 8, बी ब्लैंक वॉक ब्लैंक। अब बी के बाद एडजेक्टिव चाहिए, वॉक के बाद एडवर्ब चाहिए, तो क्या लिखेंगे, बी केयरफुल, केयरफुली नहीं आ सकता, अल्फा ड्रॉप हुआ। उसके बाद वॉक क्वाइट नहीं, अब या तो लिखेंगे क्वाइटली या क्वाइटली। अब देखना यह है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए। अब ये 3 वर्ड्स हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग बना लें। एक है क्विट, एक है क्वाइट और एक है क्वाइट। अब क्वाइट का मतलब ये तो हमारे पास एडवर्ब हुआ और इसका मतलब होता है अच्छी खासी हद तक। क्विट क्या है, ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास वर्ब है। और क्वाइट क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। मतलब इसको मज़ीद ly लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एडवर्ब है। ये जो IET वाला है ये एडजेक्टिव है, इसके साथ हम ly लगा सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं क्वाइटली। तो हम लिखेंगे क्या, बी केयरफुल एंड वॉक क्वाइटली। आंसर इज़ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर है 9, he did not eat the apple because it tasted and was slightly rotten। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया वर्ब टेस्ट। अगर वर्ब टेस्ट की बात करें तो ये वर्ब ऑफ सेंसेस हैं, और अगर वर्ब ऑफ सेंसेस हैं तो वर्ब ऑफ सेंसेस के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव। तो हम लिखेंगे इट टेस्टेड बिटर। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर है 10 हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनवर्जन यूज्ड इनकरेक्टली, कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें इनवर्जन को इनकरेक्टली यूज़ किया गया। जैसे अंडर नो सर्कमस्टांसेस से आपने स्टार्ट किया है सेंटेंस, तो फ़ौरन इनवर्जन आनी चाहिए, शुड पहले आना चाहिए, अल्फा में तो इनवर्जन करेक्ट है। यू शुड नॉट ओपन दैट डोर अंडर नो सर्कमस्टांसेस। इसको देख लेते हैं। अब अंडर नो सर्कमस्टांसेस जब सेंटेंस के एंड पे चला गया तो हमें इनवर्जन देने की क्या ज़रूरत है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस यू शुड ओपन दैट डोर। अब अंडर नो सर्कमस्टांसेस जो है ये सेंटेंस के स्टार्ट में होने के बावजूद चार्ली में आप अगर देखें तो शुड जो है वो यू के बाद आया है, जो कि जिसका मतलब है कि इनवर्जन नहीं हुई। तो हम कहेंगे हुआ सिंपल में इनवर्जन को प्रॉपर्ली यूज नहीं किया गया, और वो है हमारे पास चार्ली। बात समझ आ गई? जी बेटा बोलें। आवाज का इशू है। चले 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो हेलो बेटा, इधर से तो आवाज़ क्लियर जा रही है, पता नहीं क्यों। चले आप ना MCQ की स्क्रीन ठीक करो सबसे पहले, वो पीछे उसको एडजस्ट करें, वो सही नहीं आ रही, मेरा राइटिंग के पीछे छुपा हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे ये ठीक है। चले अब MCQ भी सही विजिबल हो गया है। चले अब देखिए सुने, सेंटेंस ये है कि बताएं 4 ऑप्शंस में से विच वन इज नॉट प्रॉपरली इन्वर्टेड, जो कि इन्वर्टेड नहीं है।
तो अल्फ़ा में देखें अंडर नो सर्कमस्टांसेस लिखा हुआ है, तो शुड यू ओपन दैट डोर, ये प्रॉपर इन्वर्टेड है। यू शुड नॉट ओपन दैट डोर अंडर नो सर्कमस्टांसेस, तो ये भी हमारे पास जब अंडर नो सर्कमस्टांसेस को हम एंड पे ले गए हैं तो हमें कोई इन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके तो स्टार्ट में आने से इन्वर्जन करनी होती है। उसके बाद अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अब स्टार्ट में आया लेकिन यू शुड लिखा हुआ है, मतलब इन्वर्जन होनी चाहिए थी, नहीं की गई। शुड यू ओपन दैट डोर अंडर नो सर्कमस्टांसेस, डेल्टा में भी तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन एक ही था जिसमें प्रॉपर्ली इन्वर्जन नहीं दी गई थी, और वो था हमारे पास चार्ली। ओके हो गया बेटा, आप समझ आ गई? बोले बेटा बोले जी। देखें अब हुआ क्या, बहुत अच्छी बात है। आप अगर ये कहेंगे शुड नॉट ओपन द डोर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो हम डेफिनेटली खूबसूरत सेंटेंस ये होगा कि आप नो सर्कमस्टांसेस की जगह पे एनी ही यूज़ करो, जो कि आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। हमने क्या किया, मैंने क्यों ये ऑप्शन पे कि किसकी इन्वर्जन प्रॉपर है या नहीं है, मतलब द क्वेश्चन वाज अबाउट इन्वर्जन, नॉट अबाउट द ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर, तो फिर तो डेफिनेटली बीटा में मिस्टेक है। यू शुड नॉट ओपन दैट डोर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे बेटा, in the high school girls often do as good as boys if not better than the boys, no error। किस में मिस्टेक है? अगर आप गौर करें तो मिस्टेक हमारे पास किस में आनी चाहिए, बीटा में, क्योंकि डू हमारे पास वर्ब है तो इसकी मॉडिफिकेशन गुड नहीं करेगा, वेल करेगा, जो कि उसका एडवर्ब का शेड है। मतलब कि गुड पास क्या है, इट्स एन एडजेक्टिव, जबकि वेल हमारे पास क्या है, इट्स एन एडवर्ब। तो जब आप किसी वर्ब जैसे डू है करेंगे तो इसकी मॉडिफिकेशन कोई एडवर्ब करेगा, एडजेक्टिव नहीं कर सकता। गर्ल्स ऑफन डू एज वेल एज बॉयज, आंसर इज बीटा, इसमें गुड यूज नहीं करेंगे। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 12, इट इज unbearable hot for the last 2 months, no error। भाई आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास क्या पैटर्न है। जब आप कहेंगे ना हॉट, हॉट हमारे पास क्या है, इट्स एन एडजेक्टिव, तो इसकी मॉडिफिकेशन कौन करेगा, एडवर्ब। तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ बीन अनबियरेबली हॉट। अनबियरेबल नहीं, वो तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई कर सकता है, तो हम कहेंगे इट हैज़ बीन अनबियरेबली हॉट, अनबियरेबली हॉट नहीं करेंगे, आंसर इज अल्फा। समझ आ गई बेटा बात? गुड। क्वेश्चन नंबर है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 13, ब्राज़ील इज़ द लार्जर कंट्री इन साउथ अमेरिका, नो एरर। देखिए भी पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो, तो पूरे कॉन्टिनेंट में से अगर एक कंट्री को आप पिक कर रहे हैं तो ये फीचर सेकंड डिग्री की नहीं होगी बल्कि थर्ड डिग्री यूज़ करेंगे। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर है 14, दिस वॉच इज़ more superior and more expensive than that। अब आंसर है बीटा में कि सुपीरियर के साथ हम मोर यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं है, सुपीरियर के साथ हमें ये भी पता है कि टू यूज़ किया जाता है, तो सुपीरियर के साथ टू भी आएगा और मोर को रिमूव भी करेंगे। बात समझ आई कि नहीं? ओके ओके, शाबाश। क्वेश्चन नंबर है 15, जी बेटे, फिर देन यूज करते मेरी बेटी। अच्छा, अब इसमें शायद आपको ये लगा, शायद ये लगा कि मोर सुपीरियर के बाद आगे शायद देन की जगह पे हम टू को प्लेस करेंगे, ऐसा कुछ सोच रही हैं आप? मैं आपको करेक्ट करके बताता हूं। दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। क्लियर? ओके।
Question number 15. But for some anxious moments, our expedition in the Himalayas was enjoyable, no error. But for some anxious moment, our expedition in the Himalayas was enjoyable. Sentence में कोई mistake नहीं है. अब कोई बच्चा कहता है कि बट को हटा देते हैं यहाँ से, तो बट का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे बट का मतलब है सिवाय चंद परेशान लम्हों के हमारा ओवरऑल सफ़र बहुत इंजॉयबल था. क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर है 16 बेटे. आंसर है आपके पास चार्ली. वी वॉच्ड अ क्वाइट इंटरेस्टिंग फिल्म लास्ट नाइट. भाई आपका अल्फ़ा इस वजह से रॉन्ग है कि फिल्म एक कॉमन नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल लगाना चाहिए था. हमें कहना चाहिए था वी वॉच्ड क्वाइट, क्वाइट नहीं, वी वॉच्ड क्वाइट एन इंटरेस्टिंग. क्वाइट पहले आएगा, राइट? क्वाइट एन इंटरेस्टिंग, जैसे हम कहते हैं क्वाइट अ कैरेक्टर, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो क्वाइट पहले आएगा और एन बाद में जाएगा. आंसर इज चार्ली. Question number 17. Answer is Delta. The concert will start in the evening tomorrow when the sun sets over the horizon. अब देखिए जी, हमारे पास सेंटेंस आ गया द कंसर्ट विल स्टार्ट इन द इवनिंग टुमारो. अब डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा जो अल्फ़ा में है वो भी इसके साथ क्लैश आता है. टुमारो इन द इवनिंग भी हो सकता है, राइट? तो ये आप अल्फ़ा और डेल्टा बोथ को करेक्ट करेंगे, क्योंकि सेंटेंस ये आपके पास आ चुका था, तो इस वजह से मैंने इसको चेंज नहीं करवाया. तो आप अल्फ़ा और डेल्टा दोनों की ऑप्शंस बनाएंगे कि जब क्लॉज आ जाती है तो वर्ड पहले भी आ सकता है. टुमारो इन द मॉर्निंग व्हेन द सन सेट्स ओवर द हॉरिजन. तो इस तरीके से भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, नो इशू एट ऑल. तो टुमारो इन द इवनिंग जिस बच्चे ने लिखा अल्फ़ा पिक किया वो भी करेक्ट है, उसको भी ओके कर दें आप. दोनों ऑप्शंस इसके करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर है 18. आंसर है हमारे पास अल्फ़ा. इन द क्वाइंट विलेज वी डिस्कवर्ड एन अट्रैक्टिव बिग वुडन चैपल टक्ड अवे इन द हिल्स. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक तो सीक्वेंसिंग की बात हो रही है. इन द क्वाइंट विलेज वी डिस्कवर्ड, पहले ओपिनियन वाला देंगे जो कि अट्रैक्टिव है, उसके बाद साइज़ वाला देंगे जो कि बिग है, उसके बाद वुडन देंगे जो कि उसका मटेरियल है, फिर चैपल उसका नाउन हो गया पूरे का पूरा. टक्ड अवे इन द हिल्स, ये एक फ्रेज़ है जो कि डेफिनेटली नाउन के बाद जाएगी, पोस्ट पॉजिटिव हो जाएगी. आंसर हुआ अल्फ़ा. पहले सीक्वेंसिंग में आप देखें कि सिंगल वर्ड है और जब फ्रेज़ आएगी तो उसे हम वर्ड नाउन के बाद यूज़ करेंगे. आंसर हुआ अल्फ़ा. क्वेश्चन नंबर 19. आंसर है हमारे पास चार्ली. देयर लाफिंग echoed through the room filling it with joy. अब theirs नहीं कह सकते क्योंकि theirs तो हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोनाउन. अगर आगे नाउन यूज़ किया है तो फिर एस की ज़रूरत नहीं थी, तो खाली their laughing was sufficient. their laughing echoed thoroughly तो वैसे भी रॉन्ग हो गया, या वर्ड thoroughly होता है या thoroughly तो कोई वर्ड होता ही नहीं. उसके बाद चार्ली आंसर हो गया. डेल्टा के अंदर इन दोनों मिस्टेक्स को रिपीट किया गया है, तो आंसर इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर है 20th. आंसर इज बीटा. वी हैड बीन डिसअपॉइंटेड सो डीपली we were hardly able to muster a smile. Answer is बीटा. दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, दरमियान में हम सेमी कॉलन लगाएंगे. डीप इस वजह से नहीं हो सकता कि हम उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं. सो डीपली, डिसअपॉइंटेड सो डीपली, ही वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड. बेसिकली तो यहाँ पे ही वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड है, ठीक है जी. ही वॉज डिसअपॉइंटेड सो डीप नहीं, मतलब वो गहराई में थोड़ी जा रहा था, उसकी डिसअपॉइंटमेंट डीपली थी. थोड़ा सा ये टेक्निकली डिफरेंस देख लीजिए कि जब आप डीप को एंड पे यूज़ करते हैं तो ये वैसे ही गहराई के लिए आता है, ये सोचों की गहराई या डिस्टर्बेंस वगैरह के लिए हम यूज़ नहीं करते, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर है 21.
आंसर है बेटा आपके पास अल्फा। ओनली ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अब डेफिनेटली यहाँ पे हमने एक ख़ास सिचुएशन को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा है, तो हमें इन्वर्जन का सहारा लेना होगा। डिड दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ शेल्टर। बाकियों में इन्वर्जन मेंटेन नहीं की गई, तो आंसर हुआ हमारे पास अल्फा, बाकी सारे हो गए ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर है 22। आंसर इज अल्फा। ही इज़ एज स्मार्ट एज हिज क्लासमेट्स। हम जानते हैं कि एज और एज के दरमियान हमेशा फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23। आंसर इज चार्ली द फिफ्थ पर्सन। अब ऑर्डिनल्स के साथ हम जब आर्टिकल यूज़ करते हैं तो कब करते हैं? डेफिनेटली जब हम कहेंगे ऑर्डिनल्स आएंगे, जैसे फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, और ये किसी पार्ट ऑफ नेम नहीं होंगे, एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ नहीं होंगे, तो फिर हम इसके साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे। देखें, फिफ्थ पर्सन किसी का नाम नहीं हो सकता, और मज़ीद आगे वजाहत ये है कि द फिफ्थ पर्सन इन द लाइन, इसका मतलब है यहाँ पे वाकई ये सीक्वेंस ही बता रहा है, एंड इफ़ इट इज़ डिस्क्राइबिंग सम सीक्वेंस तो हम इसके साथ आर्टिकल द यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 24। आंसर इज़ चार्ली। her talent for problem solving is one of her greatest assets। क्लियर होगी बात? अब दा लगाने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि आपने पोजेसिव हर यूज़ कर दिया। अब ये थोड़ी कह सकते हैं माई द बेस्ट फ्रेंड, आप तो अकेला इतना ही कहेंगे माई बेस्ट फ्रेंड, तो हर आ गया तो आर्टिकल दा की ज़रूरत नहीं है। बीटा के अंदर मोस्ट और ग्रेटेस्ट एक साथ नहीं आ सकते। ऑफ हर ग्रेटर एसेट्स नहीं आएगा, ऑफ हर ग्रेटेस्ट एसेट्स आएगा, क्योंकि जितने भी हैं तो उनमें से किसी एक की हमने सिलेक्शन की। ग्रेटर एसेट्स कहेंगे तो फिर कंपैरिजन में भी हमको जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25। आंसर है हमारे पास डेल्टा। सारा प्रैक्टिसेस piano excitedly in the living room every evening after dinner। ये आपके पास आ गया मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम। मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम, MPFT, ये उसका सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब है। आंसर हुआ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 26। आंसर इज अल्फा। शी वॉज फार हैप्पियर। अब फार हम यूज़ करते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, फार हम यूज़ करेंगे सेकंड डिग्री के साथ, तो फार हैप्पी नहीं आ सकता, फार हैप्पीएस्ट नहीं हो सकता। बीटा चार्ली ड्रॉप हो गए सिर्फ इसी बात पे, तो हमारे पास जो बचा वो है अल्फ़ा, फार हैप्पियर। सेकंड डिग्री के अगर इंटेंसिफायर आपको याद हो, मैंने लिखवाए थे, मैंने बोले थे, तो वो उसमें क्या था, मच था और फार था, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेकंड डिग्री के साथ हमने फार को यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर है 27। आंसर है हमारे पास चार्ली। शी अचीव्ड अ परफेक्ट स्कोर ऑन द एग्जाम मच टू हर डिलाइट। अब परफेक्ट नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इसके साथ मोस्ट नहीं आता, मोर नहीं आता और मोस्ट नहीं आता। आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा। आंसर हमारे पास हो गया अल्फा। द एलिगेंट इवनिंग ड्रेस क्राफ्टेड फ्रॉम लग्जूरियस सिल्क वाज सॉफ्ट कंफर्टेबल टू वियर। अब दोनों की दोनों जो डिग्रीज हैं, दोनों की दोनों जो क्वालिटीज़ हैं, वो सेम नेचर या सिमिलर एंगल को एक्सप्लेन कर रही हैं, और वो एक्सप्लेन कर रही हैं ड्रेस के कंफर्टेबल होने को, तो हम कहेंगे आंसर अल्फा है। दोनों के दरमियान हमें कॉमा यूज़ करना चाहिए। Question number 29. Answer is beta. They were exhausted. Nonetheless, they managed to finish the project on time. कंजंक्टिव एडवर्ब है। कंजंक्टिव एडवर्ब में उससे पहले हम लगाते हैं सेमीकोलन और बाद में आता है कॉमा। बाकी किसी सिचुएशन में ये नहीं है, बाकी किसी जगह पे इस चीज़ को मेंटेन नहीं किया गया। अगर किया भी गया है तो इसका मतलब है यहाँ पे दूसरी मिस्टेक मौजूद है, जिसे कहते हैं चॉइस ऑफ कंजंक्टिव एडवर्ब, और जिसके बारे में मैंने बोला था कि हमें क्लॉजेस के रिलेशन को देख के अंदाज़ा लगाना होता है कि यहाँ पे कौन सा लगेगा। अब कॉन्सिक्वेंटली तो रिज़ल्ट बताएगा, मोर ओवर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, रादर कंट्रास्ट बताएगा, तो नॉनदलेस का मतलब है उसके बावजूद भी। आंसर इज बीटा। द बेस्ट चॉइस इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है। आंसर है इसका बीटा। देयर टीम इज मोर सक्सेसफुल देन एनीवन एल्सेज
इन द लीग। अब एल्स के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे ताकि हमारी दो साइड्स पूरी हो सकें। जैसे लाहौर्स के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा के क्लाइमेट को रिफ़र करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी लगा के उसको बैलेंस किया जाएगा। आंसर इज़ बीटा, ताकि हमारा फॉल्स कंपैरिजन ख़त्म हो सके। क्लियर होगी बेटा बात? किसी बच्चे ने किसी क्वेश्चन के बारे में सवाल करना हो? ऑल डन? जी जी बेटा दिखाएं जी, क्वेश्चन 5 डिस्प्ले पे लाएं। क्वेश्चन 5 आ रहा है जनाब, अभी आ जाता है जी। I need to buy blank sugar and cookies। प्यारे बेटे, शुगर मैस नाउन है, लिहाजा इसके साथ लगेगा लिटिल। कुकीज़ काउंट नाउन है, लिहाजा इसके साथ लगेगा फ्यू। और फिर जब आप इन दोनों को एक ही स्ट्रिंग में यूज़ कर रहे हैं तो दोनों का पैरेलल होना, या जिसे आप कहेंगे दोनों का सेम होना कंपलसरी है। ऑप्शंस देख लें। पहले तो अल्फ़ा की बात करें तो शुगर के साथ फ्यू यूज़ नहीं करेंगे, ड्रॉप हो जाएगा। बीटा में जाएं तो फ्यूअर यूज़ नहीं करेंगे, ड्रॉप हो जाएगा। चार्ली में जाएं तो लेस यूज़ हो सकता है, फ़ौरन देखेंगे। कुकीज़ के साथ भी लेस सेकंड डिग्री है तो कुकीज़ के साथ भी फिर फ्यू की सेकंड डिग्री फ्यूअर आनी चाहिए, पॉसिबल आंसर है। डेल्टा में जाएं तो शुगर के साथ तो सेकंड डिग्री लेस कर दी गई, लेकिन कुकीज़ के साथ फ्यू ही रखा गया, मतलब फ्यूअर नहीं किया गया। तो डेल्टा की मिस्टेक ये है कि स्ट्रक्चर पैरेलल नहीं है। अल्फ़ा बीटा की मिस्टेक ये है कि क्वांटिफायर नाउन के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो बेस्ट चॉइस इज़ चार्ली। क्लियर बेटा? जी जी बोलें। जी जी अभी हो जाता है। सो वर्सेस टू। He is so smart. He is blank smart that he does everything in time। उसके बाद he is blank weak to walk। सिर्फ बेटा आपके पास एक ही क्लू है कि आगे आपके पास क्या है। जब आगे आपने दैट यूज़ किया तो ये कॉम्बिनेशन बनाएगा किसके साथ? सो के साथ। अगर आपने 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ की तो ये कॉम्बिनेशन बनाएगा किसके साथ? 2 के साथ। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है कि हम कहेंगे 2 और 2 जुड़ते हैं, सो और दैट जुड़ते हैं। आंसर इज सो के साथ दैट, 2 और 2 का कॉम्बिनेशन। और बेटा हाँ, ये एक बात इंटरेस्टिंग है। बहरहाल आज आपने फिजिक्स अटेम्प्ट किया है कि नहीं? हाँ बस ठीक है, आज फिजिक्स की डिस्कशन लें। ठीक है जी। टाइमर 2 घंटे का इसलिए लगा हुआ है कि कुछ मेरे जैसे जो लोग हैं वो ज़रा थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो उनकी ये टेंशन होती है कि सर अभी हम MCQ कर रहे हैं, वो चला जाता है, तो हम कर देते हैं जी उसे 1 घंटे का। हाँ, बाद में फिर ये ना कहना कि सर पता ही नहीं चलता, टाइम ख़त्म हो जाता है। चले ठीक है, मुझे क्या मसला है, मैं 1-2 घंटे को एक क्लिक पे 1 आवर कर देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एरर था, ये तो इंटेंशनली 2 घंटे रखा गया था ताकि सारे तसल्ली से कर सकें। 1 घंटा ही रखते हैं मेरा बच्चा, 1 घंटा ही रखते हैं। ठीक है जनाब, जनाब रखा गया। ओके।